पावर बीआई लर्निंग सीरीज में आज आप लोगों के सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखने जा रहा हूं, मर्ज क्वेरी वर्सेस अपेंड क्वेरी की। तो आगे के वीडियो में मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहा हूं एग्जांपल के साथ। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो पावर बीआई सीरीज में एक बार मर्ज क्वेरी वर्सेस अपेंड क्वेरी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। ये रहा मेरे पास गेट डेटा, मैंने यहां से डेटा को गेट करा लिया और पहले समझा देता हूं आप लोगों को मर्ज क्वेरी। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस। मर्ज क्वेरी उस सिचुएशन में यूज करेंगे जब मेरे पास एक से ज्यादा टेबल है जिसमें एक से ज्यादा कॉलम है और एक टेबल के एक या एक से ज्यादा कॉलम को दूसरे टेबल में लेके जाना है, तो मर्ज क्वेरी का केस है। मतलब मेरे पास ये रहा 3 टेबल और इन तीनों टेबल के बेस पे मुझे कुछ रिपोर्ट बनाने हैं। तो ऑफ कोर्स उन तीनों टेबल में कोई ना कोई एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो कि कॉमन होना चाहिए। दिखाता हूं, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर रहा हूं और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं मर्ज क्वेरी को। अब देखिए, अगर ध्यान से देखें तो ये रहा पॉलिसी टेबल जिसमें पॉलिसी का नाम है और उसके अगेंस्ट पॉलिसी नंबर है। एक टेबल है पॉलिसी डेटा जिसमें थोड़ा सा डिटेल रिपोर्ट है और तीसरा टेबल है रीजन। अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे लिए मेन टेबल पॉलिसी डेटा है जिसमें पॉलिसी का नाम भी और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी अवेलेबल है जो कि इधर आपके पास है। अब अगर मैं एजम्पशन लगाऊं तो इन तीनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो सकता है क्योंकि इन तीनों टेबल में कोई ना कोई एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि कॉमन है। तो मैं रिलेशनशिप की तो बात बाद में, पहले मैं कॉलम को मर्ज करने के बाद रूल आएगा रिलेशनशिप का, ज्वाइन करने का, वो भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं चला जाता हूं होम टैब में और यहीं पे आपको दिख जाएगा मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी। मैं मर्ज क्वेरी एज न्यू कर दे रहा हूं, एक नया टेबल क्रिएट करेगा जिसको आप क्वेरी बोलते हैं। और यहां पे आप अगर देखें तो पॉलिसी डेटा और मैं पॉलिसी नंबर को मर्ज करना चाहता हूं। आप तुरंत ध्यान दोगे कि दोनों में कोई ना कोई कॉलम कॉमन है क्या? बिल्कुल है, होना ही चाहिए, नहीं है तो बना दिया जाएगा। ये रहा आपके पास डेट है, पॉलिसी है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, अच्छी बात है। यहां पे पॉलिसी का नाम दोनों में मैच हो रहा है, दोनों को मैच करा दिया। और अब आपको ये ध्यान देना होगा, सीधे आंख बंद करके ओके बटन पे प्रेस नहीं करना है। आपको करना क्या है, पहले इस पे भी ध्यान देना है। ये रहे टोटल 6 ज्वाइन काइंड होते हैं, मतलब टेबल को ज्वाइन करने के तरीके होते हैं। आपका पहला है लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन, मतलब ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, टेबल 1 का सारा रिकॉर्ड और टेबल 2 का मैचिंग रिकॉर्ड। राइट ऑर्डर ज्वाइन, ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट, मतलब क्या, टेबल 2 के सारे रिकॉर्ड और टेबल 1 के मैचिंग रिकॉर्ड। फुल ऑर्डर ज्वाइन, ऑल रो फ्रॉम बोथ, चाहे मैचिंग हो या नहीं मैचिंग हो सारे के सारे ले आओ। इनर ज्वाइन, ओनली मैचिंग रो, मतलब जो दोनों टेबल में रो मैच कर रहा होगा सिर्फ उसे ले आओ। ये जो सारे ज्वाइन काइंड्स हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी मर्ज क्वेरी का भी कॉन्सेप्ट और ज्वाइन काइंड का मैं ऑलरेडी पावर क्वेरी का जो एक्सेल वाला सीरीज है उसमें मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, यहां पे मैं दोबारा इसलिए थोड़े से ब्रीफ करके मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे आगे पावर बीआई सीरीज में बहुत सारी चीजें करानी है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करके मैं आगे बढ़ जा रहा हूं। अगर आप लोगों को देखना हो तो ये वीडियो मैं बना चुका हूं आपके पावर क्वेरी सीरीज में, एक्सेल वाले में। तो यहां पे अभी मैं ज्वाइन काइंड लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन लगा देता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे टेबल 1 में ज्यादा रिकॉर्ड है, टेबल 2 में कम रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कर सकते कि राइट ऑर्डर ज्वाइन लगा दी तो टेबल 2 में तो बहुत कम रिकॉर्ड है ना, वो ज्वाइन गलत हो जाएगा। मैंने लगा दिया लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन, ओके बटन प्रेस कर रहा हूं और ये टेबल यहां पे ऐड हो गया। पहली बात, एक ज्वाइन लग के तैयार, जिसमें अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर दूं तो इसमें से मुझे सिर्फ प्लान नंबर चाहिए उस पॉलिसी के अगेंस्ट। ऑफ कोर्स क्योंकि पॉलिसी मैच कराया था तो प्लान नंबर तो अपने आप ले आएगा। ये रहा आपके सामने, देख रहे हैं, वी लुकअप लगा दिया ना, बिना वी लुकअप को लगाए। ऐसे ही एक बार और मर्ज क्वेरी करेंगे और इस बार मर्ज क्वेरी एज न्यू नहीं, मर्ज क्वेरी पे ही क्लिक, क्योंकि मुझे इसी टेबल के अंदर लेके आना है। तो मैंने कहा मर्ज क्वेरी और कर देने के बाद इस बार टेबल रीजन से ऐड करने की कोशिश, जिसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ मैपिंग करने की कोशिश करेंगे, दोनों में कॉमन है। लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन के साथ ही रहना पसंद करूंगा मैं और ओके बटन पर प्रेस कर दिया। दूसरा टेबल आपके सामने हाजिर है और यहां पे देखिए इसको एक्सट्रैक्ट, इसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मुझे सिर्फ रीजन चाहिए। वी लुकअप ही तो लगा रहा हूं, देख रहे हैं, दोनों टेबल से प्लान नंबर उस पॉलिसी नेम के अगेंस्ट और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट रीजन भी और प्लान नंबर भी आ चुका है। अगर दोनों टेबल में कॉमन नहीं रहता तो इसे क्या पता कि LIC 1010 जो है वो जीवन आनंद का ही है। LIC 010, ये देखो जीवन आनंद का ही है ना, जीवन आनंद इसको जहां जहां मिलेगा उसके आगे पॉलिसी नंबर वही रहेगा। ये इसको कैसे पता चलता? ये इसको ज्वाइन काइंड के थ्रू पता चल रहा है। अब बातें समझ आ रही है? तो ये हमने मर्ज क्वेरी के कॉन्सेप्ट को देखा जिसमें हमने 3 टेबल के डेटा को मर्ज करके एक टेबल में लेकर आने की कोशिश की। और इसमें क्या किया, आप रो थोड़ी ऐड कर रहे थे, यहां पे एक टेबल के एक या एक से ज्यादा कॉलम को, हमारे पास एक ही कॉलम था, आप किसी दूसरे टेबल में उसके बगल में मर्ज कर रहे हो ना, वो कहलाएगा मर्ज क्वेरी, मतलब कॉलम ऐड कर रहे हो।
ऐसे ही होता है अपना अपेंड क्वेरी, वो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, उसमें कोई ज्वाइन करंट की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टेबल अपने पास है, उसको एक ही टेबल बना देना, लेकिन वो ऑटो अपडेट होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल टेबल में कुछ भी चेंज करे तो यहां पे भी अपडेट होना चाहिए। उस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उसको अपेंड क्वेरी। मेरे पास अगर 4 टेबल है, सपोज मैं यहां से न्यू क्वेरी ले लेता हूं और एक टेबल उठा लेता हूं, यहां से मैंने अपेंड मेथड वाला टेबल उठा लिया और उठा लेने के बाद अब आपको दिखा देता हूं। ये रहा चारों टेबल आ गया, देख लीजिए, इवनिंग, जनरल, मॉर्निंग, नाइट। मैं सीट को ही उठा लेता हूं, आपको बता देना चाहता हूं बाय डिफॉल्ट पावर क्वेरी टेबल में कन्वर्ट कर देता है। मैंने ये 4 सीट उठा लिया, ओके बटन पर प्रेस। चारों टेबल आपके सामने, मैं यूज करने जा रहा हूं क्या मेथड? अपेंड टेबल 1 2 3 4। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूं चारों टेबल क्या बन जाए? एक टेबल में आ जाए। तो इस बार मैं यूज करूंगा अपेंड क्वेरी एज न्यू ले लेता हूं, अपेंड क्वेरी नहीं लेता हूं, अपेंड क्वेरी एज न्यू ले रहा हूं। ले लिया साहब, अपेंड क्वेरी एज न्यू पे क्लिक, इस तरीके से आ गया। अब देखिए, इवनिंग है, मॉर्निंग है, जनरल है, नाइट है, यहां से शुरुआत, एक एक टेबल करके उठा के ऐड कर दो, इसमें कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी खासियत ये होगी कि अगर सोर्स टेबल में कुछ भी अपडेट होगा तो ये जो मास्टर टेबल अब बनने जा रहा है, बनने क्या जा रहा है, बन गया, ये रहा मास्टर टेबल आपका बन के तैयार, जिसमें एक नहीं सब के सब है, चाहे वो जनरल हो, मॉर्निंग हो, नाइट हो और जो भी हो। लेकिन आप एक चीज गौर करें, यहां पे ऐड तो कर दिया, बट इससे नहीं पता चला कि ये जनरल का डेटा है या इवनिंग का डेटा है या मॉर्निंग का डेटा है, ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसे सिचुएशन में आपको यहां पे क्या करना चाहिए था? ये इवनिंग है ना, इसके बगल में आपको एक कस्टम कॉलम क्रिएट कर लेना चाहिए, नहीं तो ये वाला काम तो आपका गड़बड़ हो जाएगा सर। उसे नहीं पता ना कि ये जनरल का डेटा है या इवनिंग का है, मॉर्निंग का है, आपको इसे बताना होगा कि हाँ ये जनरल का डेटा है। तो आप क्या करें, ऐड कॉलम में एक ऑप्शन होता है कस्टम कॉलम, देख रहे हैं ना, इस कस्टम कॉलम का नाम, हेडर का नाम कर दीजिए शिफ्ट, मैं आपको अंदाजा बता देता हूं, आप लोग कर लीजिएगा, यहां पे इसका नाम कर दीजिए इवनिंग। ये आपको काम करना पड़ेगा सर, इवनिंग कर दिया, इसी तरीके से एक का नहीं सबका कर दिया जाएगा। देखिए इवनिंग हो गया, और इसी तरीके से मॉर्निंग, इसी तरीके से जनरल, नाइट, चारों का कर देंगे। और तब जाकर अगर मैं अपेंड क्वेरी करूं तो ऑफ कोर्स वो अपडेट होगा, तो यहां पे भी अपडेट हो जाएगा। यहां पे आके जब इस टेबल को आप रिफ्रेश कर रहे होंगे तो देख लीजिए आ गया ना यहाँ पे शिफ्ट, आपने अभी अभी इवनिंग ऐड किया था ना, ये तो रहा आपके सामने ऐड, और दूसरों का ऐड नहीं किया तो वो भी अपडेट नहीं हुआ है। सिंपल है। तो इस तरीके से आप शिफ्ट वाइज क्या करके देखा, अपेंड, सिंपल प्रोसेस है। अपेंड क्वेरी का मतलब क्या, रो ऐड। मर्ज क्वेरी का मतलब क्या, कॉलम ऐड। एक या एक से ज्यादा टेबल के कॉलम को ऐड करने के प्रोसेस को आप क्या कर रहे होंगे, आप उसे कह रहे होंगे मर्ज क्वेरी। बहुत सिंपल था दोनों कॉन्सेप्ट, मैंने समझाने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इसको आप बहुत बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। और अब आज का वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले सिर्फ आप लोगों के लिए इतना ही कि अगर आप कम से कम चलते भी रहेंगे तो अपने आप आगे रास्ते बनते रहेंगे, क्योंकि ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि संघर्ष के बिना किसी भी सफलता को पाने का कोई अर्थ नहीं है। यूं ही सफलता नहीं मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि संघर्ष के बिना सफलता को पाने का कोई अर्थ नहीं है। और जिंदगी में अगर कई बार हार रहे हैं, उससे दुखी हो रहे हैं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। हारना तो तब और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आपके जीतने की चाहत और बढ़ानी हो, इसलिए हारने से क्या घबराना। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोसेंट चैनल, थैंक यू दिल से।